नमस्कार, मैं अविनाश जैन, फाउंडर माइका स्वीट हूँ। जी सर, जिस प्रकार से आज आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने देखा कि स्वीट होम में आपने ऐसी कई महिलाओं और ऐसी कई युवतियों को जगह दी है जिनका ना कोई मायका है ना कोई ससुराल है, लेकिन ये मायका उनका मायका है। तो कहाँ से आपके पास ये सब बच्चियां आती हैं, किस प्रकार से आप कनेक्ट करते हैं और अभी तक यहाँ पर कितनी लड़कियों का और कितनी महिलाओं का आप पालन पोषण कर रहे हैं? मैं धन्यवाद करता हूँ सोशल मीडिया का, जो कि इस सोशल मीडिया की मदद से हम हर महीने 100 से ज़्यादा महिलाओं की मदद कर पाते हैं। आज तक 10,500 से ज़्यादा यहाँ फाइलें बन चुकी हैं। जो भी महिला घर में परेशान होती है तो वो सोशल मीडिया पे डालती है, मुझे कोई ऐसा आश्रम चाहिए जहाँ मैं रह सकूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकूँ, या मैं अपने बच्चे के साथ रह सकूं। तो हिंदुस्तान में एक ये यूनिक माइका है, एक ही ऐसी संस्था है जो बच्चे के साथ भी रहने को अलाउ करती है। और हम बहुत सारी अपने इंस्टा पे रील्स डालते हैं, जो 3 लाख 3.5 लाख से ऊपर आज हमारे उसमें फॉलोअर हैं। तो वो रील्स भी महिलाओं के आगे आती है, तो वो रील के माध्यम से हमें जानती हैं। रील के माध्यम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी 50,000 आज हमारे हैं फॉलोअर। तो उस यूट्यूब में काफ़ी हमारी महिलाओं के इंटरव्यू डले हुए हैं, माइका के बारे में बताया हुआ है, तो वह सब उसको देख के जानती हैं। 10,500 से ज़्यादा आ चुके हैं अभी तक केस, और 3 कॉल इसको संभालने के लिए महिलाएं इधर बैठती हैं, जो डेली 300-400 कॉल्स आती हैं। उनमें महिलाएं पूछती हैं हम परेशान हैं, हम आ सकते हैं, रह सकते हैं, उन्हें पता लगता है, उनकी क्वेरी सॉल्व होती हैं, फ्री रह सकते हैं, कोई एफआईआर नहीं करनी पड़ेगी। जब ये सब उन्हें पता लगता है कि हमारे को यहाँ रहना आसान है, तो 90% महिलाएं तो अपने घर में ही रह के अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है। उनको इतना आत्मबल मिलता है, और जो भी आती हैं हर रोज 3-4 ऐसे ही सॉल्व भी होती रहती हैं। तो ये एक चेन चलती रहती है। अभी हमने देखा कि महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी रह रहे हैं, उनका भी पालन पोषण आप करें। कई प्रेग्नेंट महिलाएं यहाँ पर है, तो किस प्रकार से यहाँ पर पूरी व्यवस्था देखते हैं और किस प्रकार से उनकी देखरेख होती है? क्या सरकार का कोई योगदान है या आप शुरू से ही अपने द्वारा संचालित हैं? देखिए, सरकार का योगदान नहीं है, बस सरकार तंग नहीं करती, यही सरकार का योगदान है। हम इस संस्था को जो संचालित कर रहे हैं, इसमें प्रेग्नेंट महिलाएं आती हैं, जब 3 महीने की प्रेगनेंसी, 6 की, 8 की, तो वाकई में बड़ा दिल दुख होता है कि इस तरह से महिलाओं को घर छोड़ना पड़ता है। इस तरह की महिलाएं गलत नहीं हो सकती जो घर को छोड़ रही हैं। अपने बच्चों के साथ महिलाओं को घर छोड़ना पड़ता है एक सिर्फ रोटी के लिए, वह गलत नहीं हो सकती। और हमारे इधर अभी आप महिलाओं से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी भी महिलाएं हैं उन्होंने सुसाइड की कोशिश करी है। तो आज हम इधर आने वाली हर महिला को, सबसे पहले हमारा कार्य यही है कि हम उनको सुसाइड से बचा रहे हैं। कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ सुसाइड करना चाहती हैं पर कर नहीं पाती हैं, 3-3 2-2 बार कोशिश कर चुकी हैं, कर नहीं पाई हैं, तब यहाँ आई हैं। तो हमारे इधर अनेकों महिला आती हैं, चाहे प्रेग्नेंट होती है तो पूरा, जब तक उसका बेबी नहीं होता, पूरी देखभाल, हॉस्पिटल हमारे पास इधर है आसपास में, अच्छी सपोर्ट है हमारे पे। गवर्नमेंट सेंटर जो नजफगढ़ में है, उससे हमारे को पूरी सपोर्ट है। बच्चे जो भी होता है उसके बाद जो भी छठ पूजा है या रीति रिवाज हमारे होते हैं घरों में भी, नामकरण, वो सब हम बच्चों का करते हैं। और जैसे भी महिला को हेल्दी फूड चाहिए, चाहे गूंद के लड्डू या जो भी रिक्वायरमेंट एक होती है, उसको हम उसकी पूरी देखभाल करते हैं और प्रोवाइड करते हैं। से जानती हूँ। भैया ने मतलब जितना मुझे पता है कि
1 साल से पढ़ाई स्टार्ट करी है अपने यहाँ, तो इसको जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। तो ये जो घबरा रही है, पेरेडिंग करके बोल रही है, ये पूरे भारत में ऐसा ही कोई आश्रम होगा जहाँ पर महिलाओं का या बच्चियों का कोई आश्रम होगा जिसके लिए सारी फैसिलिटी, एजुकेशन सब कुछ हो। ऐसी महापुरुष आज के समय में बहुत कम मिलते हैं। थैंक यू। अविनाश भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि बहुत सारे बच्चों को, बच्चियों को, माताओं को, बहनों को बहुत ही अच्छा स्थान मिला है और अविनाश भैया ने इसकी शुरुआत करी। और ये जो आशियाना है स्वीट होम, उससे पहले उन्होंने अपने दिल समय पहले से ही जुड़ा, लेकिन मैं भारत सरकार में सीनियर ऑफिसर के पद पे तो काफ़ी NGOs के साथ काम किया। मैं रिन्यूएबल एनर्जी में था, तो मेनली एनर्जी सप्लाई के लिए काम किया। इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो भैया तो ऐसे कार्यक्रम करते ही रहते हैं, तो इन्होंने तो इस स्वीट होम को भी फर्श से अर्श पे पहुंचाया है। तो हम इनकी तो जितनी तारीफ कर सकें वो कम है। और आज बर्थडे है, तो आप सब मिलकर तालियां बजाते हुए भैया के संग गाएंगे। बारी बारी दिए आए, बारी बारी समझ आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आज तू। हैप्पी बर्थडे टू यू। कुछ नहीं ना, तालियां बजा रखे हैं। हैप्पी बर्थडे। बड़े भैया बेटे हैं, ये स्वीट होम चलाते हैं, तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी। मेरी पति के लड़के हैं, बड़े भाई हैं, तो जितना समर्पण भाई ने हमने देखा, ये नाथ आश्रम जब शुरू किया था यहाँ पर 1995 के आसपास भैया ने शुरू किया था, 1995 के आसपास में, तब से मैं देखता आ रहा हूँ। और छोटे छोटे बच्चों मेरा नाम लविका सोम है और मैं आज यहाँ पर स्वीट होम में एक भैया ने, उनका बर्थडे है आज, तो उन्होंने फंक्शन रखा था और सभी बच्चों को हमेशा ही मोटिवेट करते रहते हैं। मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है अंदर से, क्योंकि भैया एक ऐसा काम कर रहे हैं समाज के लिए, इन बच्चियों के लिए, कि जो बहुत ही सराहनीय है। और मुझे लगता है कि जिस जिस तरीके से ये बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं अपनी दुनिया में, आगे फ्यूचर में जाके इनका बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य है। और भैया हमेशा इनके साथ रहते हैं और अपने परिवार की तरह इनको हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो भैया बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और अविनाश भैया खुद भी बहुत अच्छे इंसान हैं और हमेशा वो ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहते हैं। तो मैं उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। शुक्रिया। अविनाश सर के लिए क्या कहेंगे, यहाँ की व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे, जो एजुकेशन आपने प्राप्त किया उसके लिए क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं यहाँ पे 15 साल से इस होम को जानती हूँ। 15 साल पहले मैं यहाँ पे स्वीट होम इंचार्ज की पोस्ट पे थी और अविनाश भैया ने हमेशा महिलाओं, बच्चों और सभी के लिए हेल्प करी है। जितने भी NGOs हैं, अदर NGOs हैं, सबकी मदद करते थे भैया। तो आज उनका जन्मदिन है, जिसके अवसर पर सभी जितनी भी पुरानी महिलाएं थी और जो यहाँ रह रही हैं, सब उनका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ की व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे, आप यहाँ यहाँ रहकर की- क्या बने? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और मैं एक अच्छी सोशल वर्कर बनी हूँ और आगे भी मैं सोशल वर्कर ही रहूँगी और जितना हो सकेगा सभी की मदद करूँगी। परिचय दीजिए और कितने सालों से आप माइका स्वीट होम के साथ जुड़े हैं और कितनी बच्चियां यहाँ पर आती हैं, क्या कहेंगे?
मेरा नाम खुशबू है और मेरी अभी मास्टर कंप्लीट हुई है, सोशल वर्कर में ही किया है MSW मैंने। और यहाँ मतलब आश्रम में रहते हुए मुझे कम से कम 17-18 साल हो गए हैं। बहुत छोटी सी थी जब आश्रम में आई थी और इस मतलब रहते रहते अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हुए और आज इस आश्रम को संभालने का, मायका को संभालने का भी काम जैसे मिला है। तो इसमें बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत परेशान महिलाएं आती हैं, किसी के साथ 2 बच्चे हैं, किसी के साथ 3 बच्चे हैं। मतलब घर वाले जो है वो ऐसे मारपीट करते हैं कि उनकी बॉडी हड्डियां टूटे हुए हैं, बहुत मतलब सर टूटा हुआ है, नाक कट मतलब बहुत ज़्यादा कट है, प्रेस से हाथ जलाया हुआ है, बहुत तरह के केसेस आते हैं, बच्चों को उठा के मारते हैं। इनफैक्ट एक केस वो भी देखा कि जिसकी 7 दिन की बच्ची है, उसको यहाँ आना पड़ा और उसके हस्बैंड ने जो है वो 3 दिन की जब बच्ची थी उसको कपड़े में लपेट के कि लड़की है मुझे नहीं चाहिए, उसको फेंक दिया था। फेंकने के बाद वो जैसे तैसे रेलवे स्टेशन पे रही, वहाँ पे भी उसका मिसयूज़ हुआ, उसके साथ में एक बच्चा भी, लड़का भी था और एक छोटी बच्ची। उसको कैसे भी हमारा सोशल मीडिया के थ्रू जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, तो उसके थ्रू उसको पता लगा, वो हमारे यहाँ आई और यहाँ वो आराम से रह रही है और बहुत खुश है। तो बहुत सारी मायका के लिए हम ये कहेंगे कि मायका जो है बहुत लोगों को सुसाइड करने से बचा रहा है। देखो कोर्ट कचहरी सब कुछ है, पुलिस प्रशासन सब अपना काम कर रहा है, लेकिन एक जो काम है कि महिला जब घर से परेशान होती है कि भाई मारपीट कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है ठीक है सेटलमेंट करो, दोनों को समझा के काउंसलिंग करा के बात करा दी। बट मायका का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि वो लेडी यहाँ आती है, उसके हस्बैंड को इन्फॉर्म किया या मदर फादर को या सास ससुर को, इन 5 में से, और फिर वो आते हैं मिलने के लिए। उनको सिर्फ इन्फॉर्म ये किया गया है कि आपकी जो वाइफ है या बहू बेटी है वो आश्रम में आई है, सुरक्षित है, बच्चे हैं उनके साथ में, और क्या कहते हैं अगर आपको मिलना है तो 10 से 5 का टाइम है, आप आके मिलिए उनसे। उसके बाद ये नहीं कह रहे हम कि आप लेके जाइए, हम कह रहे हैं कि आप आके मिलिए आपको। और लेडी को ये है कि आपको जब तक रहना है आप तब तक रह सकते हो, इसमें कोई आपको फोर्स नहीं है कि आपको 6 दिन रहना है या 1 महीने रहना है या 1 साल रहना है, तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है कि उसके लिए कोई फोर्स नहीं है कि आपको यहाँ से निकलना है या जाना है। तू कब तक, घर वाले कहते हैं ना, तू कब तक कहाँ रह लेगी, कौन खिला लेगा। तो मायका है जो सब कुछ करने के लिए तैयार है, बच्चों को भी पाल रहा है और लेडीज को भी पाल रहा है। तो यहाँ न्यू बॉर्न से लेके 60 साल तक के भी। देखो मेरे जो मदर फादर है, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मिसिंग होते हुए पुलिस कंप्लेन के थ्रू फिर यहाँ आश्रम में आना हुआ, तो तब से रह रहे। ठीक है जी, मैं रोहिणी से आई हूँ और मेरा नाम रितिका है। मेरे को यहाँ पे 2.5 महीने हो चुके हैं और मेरी प्रेगनेंसी की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। मतलब मेन चीज़ ये थी कि मेरे हस्बैंड की और मेरी तो अच्छी बन रही थी, पर मेरे ना इन-लॉज़ है ना वो अच्छे नहीं थे, तो मतलब लड़ाई झगड़े, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो मायका बेस्ट प्लेस थी उसके लिए, और मेरी जैसी और लड़कियों के लिए भी बेस्ट प्लेस है, और उसके अलावा और जो घर से प्रताड़ित तो उनके लिए भी बेस्ट प्लेस है। यहाँ पे मुझे हर एक सुख सुविधा मिल रही है जो मिलनी चाहिए। मैं 6 महीने से हूँ यहाँ पे। 6 महीने पहले आई थी मैं यहाँ पे, लेकिन आने से पहले मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं आश्रम का नाम सुनते थे ना तो बड़ी घबराहट होती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद लगता नहीं है कि हम आश्रम में रहते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि हम अपने घर में ही रह रहे हैं। किस कारण, क्या कारण? कारण बस ऐसा ही था कि मेरी जो बेटी थी वो मुझे रखना चाहती थी, लेकिन वो दामाद जो थे ना वो नहीं रखना चाहता मुझे अपने साथ, तो मैंने अपना सब कुछ उन्हीं को देकर फिर मैं आश्रम में आ गई थी। हाँ, मेरा नाम जया है और मैं बचपन से ही स्वीट होम में रही हूँ अपनी बहन के साथ, और अब मेरी बहन की शादी हो चुकी है और यहाँ पे मुझे रहते हुए लगभग 13-14 साल हो गए हैं, एंड अभी मैं जॉब कर रही हूँ और अभी सेटल हूँ। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।